इसी बीच इजरायल और ईरान के जंग के बीच आईआरजीसी ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया। आईआरजीसी का बयान इसलिए बड़ा है क्योंकि इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स ने इजरायल को चेतावनी दी है। ईरान की मिसाइलें चैन से सोने नहीं देंगी, आईआरजीसी ने यह कहा है। गूंजती मिसाइलें पनाहगारों से बाहर नहीं रहने देंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। तो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की ये चेतावनी दी गई है। हालांकि इसके दो बड़े लीडर्स को इजरायल ने मार गिराया है, और लेकिन उसके बाद भी ईरान के जो हौसले हैं वो कम नहीं हुए हैं और इजरायल को खुली तरीके से चेतावनी दी गई है, खुले तौर पर चेतावनी दी गई है। ईरान इजरायल युद्ध से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तेल अवीव के अस्पताल पर ईरान का हमला हुआ है। अस्पताल पर ईरानी मिसाइल का हमला हुआ है। हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। तेल अवीव में कई इमारतें जमींदोज हुई हैं। ईरान ने इजरायल के 4 शहरों तेल अवीव, बिरशेबा, रमतगढ़ और होलोन पर 30 मिसाइलें दागी हैं। इनमें 176 लोग घायल हुए हैं। 6 लोगों की हालत गंभीर है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों से तेल अवीव में तबाही मची है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कई ऊंची इमारतों में मिसाइल हमले से नुकसान पहुंचा है। मिसाइल हमलों से इमारतें जो हैं वो खंडहर में तब्दील हो गई हैं, और खंडहर में तब्दील हुई इमारतों की जो तस्वीर है वो आपके टीवी स्क्रीन पर। इसी बीच ईरान के एटॉमिक रिएक्टर पर इजरायल की बमबारी जारी है। इजरायल ने अराक में हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला किया है। अराक में हैवी वाटर रिएक्टर है। यह फैसिलिटी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है। इसके साथ ही अराक में बड़े पैमानों पर हथियारों का उत्पादन भी होता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। ईरान इजरायल जंग पर पुतिन का एक बड़ा बयान है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान को मदद की जरूरत होगी तो वो विचार करेंगे। युद्ध में अगर हालात बिगड़े तो हम सोचेंगे। उनकी तरफ से साफ ये बात कही गई। उन्होंने कहा कि अभी ईरान रूस से मदद नहीं मांग रहा है, लेकिन अगर रूस से मदद मांगता है तो इस पर विचार जो है वो किया जा सकता है। यानी क्या इस जंग में रूस भी शामिल हो सकता है, एक बड़ा सवाल। पुतिन का ये बयान बेहद अहम है कि ईरान अगर मदद मांगता है तो उस पर सोचा जा सकता है। तो इजरायल को क्या नुकसान हुआ है समझिए। अभी मौतों का जो आंकड़ा है 24 है, हालांकि इससे ज्यादा हुआ होगा। घायल 838 है, विस्थापन 5000 है। ये ईरान को नुकसान की खबरें मैं आपको बता रहा हूं। एयर डिफेंस क्षतिग्रस्त हुआ है, इमारतें तबाह हुई हैं। तो अब ईरान को जो बड़ा नुकसान हुआ है उसमें जो मौतें हैं 630, घायल 2000, विस्थापन 1500, परमाणु केंद्र तबाह, सैन्य अड्डे तबाह हुए हैं।